कहा यह जाता है कि सिंहासन कांटों का ताज होता है। नो, कांटों का ताज सिर पर नहीं होता, सिंहासन कांटों का आसन होता है। राजा बैठ ही नहीं सकता चैन से। सिर का जो कांटा है वो तो लगेगा नहीं, उसके नीचे तो गद्दी रहती है, वो तो दूर से दिखाई देता है कि सिर पर कांटों का ताज है। नहीं, राजा की गद्दी कांटों की होती है। कोई राजा चैन से बैठ नहीं सकता। और राजा का बिस्तर कांटों का और कीलों का होता है, चैन से लेट नहीं सकता, सो नहीं सकता। जिस समय राज तिलक का समय था, शपथ ग्रहण समारोह, पूरा प्रांगण भरा हुआ था, पूरी अवध उपस्थित थी। देवता आकाश में इस राज तिलक के महोत्सव का दर्शन करने अपने विमानों में आ चुके थे। भगवान खड़े हुए। भगवान ने कहा कि गुरुदेव, उस समय वशिष्ठ जी चूंकि राष्ट्रपति की भूमिका में थे, राज्याध्यक्ष थे, वही थे, तो वही शपथ दिलाया करते हैं। तो भगवान ने कहा कि मुझे गुरुदेव शपथ दिलाइए। वशिष्ठ जी ने कहा, नहीं राघव, इस गद्दी पर बैठने वाला प्रत्येक राजा, तुम्हारे सारे पुरखे स्वयं अपने मन से शपथ लेते थे, अपनी आत्मा से शपथ लेते थे। मैं दिलाऊंगा तो बाहर की मानी जाएगी। आप अपनी आत्मा से शपथ लीजिए कि आप कैसा शासन चाहते, चलाना चाहते। स्वयं शपथ लीजिए, स्वयं। आज तो टाइप होकर आ जाती है, वो पढ़ देते हैं, ना उसको मालूम है ना इसको मालूम है, हो गया काम, चला गया। तो भगवान खड़े होते हैं और ये राम राज्य की शपथ उन्होंने कहा था वशिष्ठ जी ने कि धर्मात्मा सत्य संधश्च, हे राम तुम धर्मात्मा हो अगर, और सत्य संध हो अगर, तो धर्मात्मा सत्य संधश्च रामो दाशरथार्थ यदि, अगर तुम महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम सचमुच में धर्मात्मा और सत्य संध हो तो स्वयं शपथ लो। सत्य संध उसे कहते हैं, सत्यवादी अलग चीज है, सत्य संध उसे कहते हैं जिसकी प्रतिज्ञा सत्य होती है, जो बोल दिया कर दिया। प्राण जाए रघुकुल रीति सदा चले केवल बैनर लगाने से और भाषण में राम राज्य के नारे लगाने से नहीं होता है। राम राज्य नारा नहीं है, राम राज इस देश की नियति है। और नियति तब फलित होती है जब नीति और जो हमारी भीतर की भावना शुद्ध हो। तो भगवान शपथ लेते हैं, राज्यम कुलम च सौख्यम च यदिवा जानकीमपि आराधनाय लोकाय मुंचताम नास्ति में व्यथा। राज्यम कुलम च सौख्यम, प्रजा की प्रसन्नता के लिए अगर मुझे अपना राज्य, अपना परिवार, अपना निजी सुख, यद्यपि जानकी जी मेरी अतिशय प्राण प्रिय हैं, लेकिन मुझे प्रजा के रंजन के लिए, प्रजा की प्रसन्नता के लिए प्राण प्रिय जानकी जी को भी त्यागना पड़े तो भी मुझे त्यागने में कोई कष्ट नहीं होगा। ये राम राज्य की शपथ है। राज्यम कुलम च सौख्यम च यदिवा जानकीमपि आराधनाय लोकाय। लोक ये मंदिर है, जनता जनार्दन यही भगवान का स्वरूप है। इनकी आराधना करना राजा का कार्य है, इनको प्रसन्न करना, इनकी आरती उतारना, इनके दुख दर्द दूर करना, ये लोक आराधन है।
आराधनाय लोकाय मुंचिताम नास्ति में व्यथा, मुझे छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। और वो किया। एक सामान्य से नागरिक ने को टिप्पणी कर दी, जानकी जी गर्भवती थी, 8 मास के हो चुके थे लवकुश गर्भ। जानकी जी भी जानती हैं कि मैं उस राज्य की राजमाता हूं जिसके मालिक ने ये शपथ ली हुई है, अन्यथा तो कह सकती थी, 1 ही मास की तो बात है, चले जाएंगे, आपका तेज मेरे गर्भ में, आपकी गोदी में समर्पित कर हम चले जाएंगे। ये कह सकती, ये भी कह सकती थी कि पूछ तो लीजिए एक बार उसने कैसे कहते, कोई प्रमाण है क्या उसके पास? आज तो कह देंगे अभी तो कोर्ट में चल रहा है, अभी तो कोर्ट में चल रहा है। और राम राज्य की बातें की जाए तो राम राज्य का जो शासक होता है उसके शीश पर कांटों का ताज नहीं होता, उसका सिंहासन कांटों का होता है, एक क्षण भी चैन से बैठने नहीं देता है। ये है राम राज्य।